मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों को मेरा नमस्कार। अब मैं गीता का कर्मयोग के प्रसंग के बारे में पिछले कई वीडियो से कहते आ रहा हूँ। आप सब इसे शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, या यदि कोई पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, अवश्य पाएंगे। YouTube में आपको अवश्य मिलेगा। आज का चिंतन वाक्य इस प्रकार है: स्वयं को समझदार समझना अच्छी बात है, पर सामने वाले को मूर्ख समझने की गलती कभी न करें। अब आज का कर्मयोग को टीका व भाष्य आदि से सम्मत केवल शास्त्रीय याग यज्ञ या व्रत आचार आदि से दूसरों को सीमित न रखकर मानव जीवन के प्रत्येक कार्य को धर्म भाव द्वारा अनुप्राणित किया जा सकता है, और वर्तमान युग में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कर्म, भक्ति, योग एवं ज्ञान साधना के इन चार पथों को आपस में विच्छिन्न तथा असंबद्ध न समझकर परस्पर सम्मिलित रूप में जीवन का अविच्छिन्न अंश मानकर ग्रहण करना चाहिए। कर्म, ईश्वरानुराग, नीरव ध्यान तथा विचार, ये हर व्यक्ति के जीवन में स्वभाव से ही अल्प, अत्यधिक, थोड़ा या अधिक विकसित या पालित हुआ करते हैं। जो लोग केवल एक ही पथ को प्राधान्य देना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, परंतु सामान्य मानव के लिए समन्वय का पथ श्रेयस्कर है। त्याग और सेवा प्रत्येक मनुष्य की साधना का प्रधान आधार होना चाहिए। स्वमुक्ति ही नहीं बल्कि सर्वमुक्ति की कामना को जीवन में उच्चतर स्थान देना चाहिए, और यही युक्ति संगत है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस ज्ञान के द्वारा भवबंधन से मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है, उससे क्या सांसारिक उन्नति नहीं होगी? आप सब सोचिए, जिस ज्ञान के द्वारा भवबंधन से मुक्ति तक प्राप्त होती है, तो उससे मुझे या आपको या संसार को या किसी को भी सांसारिक उन्नति नहीं होगी। निरहंकार तथा सेवा भाव से प्रसूत कर्म अत्यंत प्रशंसनीय होता है, और वे चित्त शुद्धि के लिए उत्कृष्ट उपाय है। अब देखिए, आज फिर पुनः कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। उसके सारे कर्म मेरे लिए होते हैं, जिस कारण उसे लाभ, हानि, चिंता, दुख, भय कुछ नहीं होता है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्णाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। हर कोई के समझ में ये सब नहीं आता है। इसके लिए कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जो कर्मफल उसके द्वारा जो होता है उसे भस्म कर देता है, कर्मफलों को भस्म कर देता है, यदि वह केवल कृष्ण भाव से भावित होकर कर्म करें। यदि तुम्हें समस्त व्यक्तियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, अर्जुन को श्री भगवान कहते हैं,
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को तर सकते हो, यानी सुख सागर को पार हो सकते हो, यानी उसमें पार होने की तुम में समर्थता आएगी। कब? दिव्य ज्ञान रूपी नाव में यदि सवार होगा। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर किसे कहा गया है? ये भवबंधन जो हम लोग का सांसारिक जीवन है उसको अज्ञान सागर कहा गया है, सांसारिक सागर मान लिया गया है। कभी कभी जलता हुआ जंगल भी माना जाता है। तो चलने वाले जीव चलने वाला जीव इस सागर से तर जाता है, ऊपर उड़ जाता है। केवल शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म करता है। श्री भगवान कहते हैं कि शरीर रूपी नगर में जीवात्मा ना कोई कर्म करता है और न कर्म फल की रचना करता है, न कर्म का सृजन करता है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। आप लोग यदि सभी वीडियो देखते होंगे तो ख्याल करेंगे, पहले प्रेरक प्रसंग में उल्लेख कर चुका हूँ, पुनः सुनिए। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। पुनः, प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, खुद को बदलो। जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि कुछ भी कमेंट करना है तो अवश्य करेंगे, मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ। आप लोगों का सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि है। बस यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।